नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। अभी आप लोगों ने देखा होगा यार, आईबीपीएस ने कैलेंडर निकाल लिया है और इस साल में लेने वाले आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबीएसओ, आईबीपीएसएसओ, इन एग्जामिनेशन के डेट्स बता दिए। कौन से डेट पे कौन सा एग्जामिनेशन होगा ये तो हमें पता चल गया। अब यार ये जानना भी जरूरी है कि इन एग्जामिनेशंस के लिए कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा और वो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में और जल्दी से जल्दी होगा। किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होने चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा। तो जो भी लोग एकदम सिंसियरली अपने करियर को अच्छी दिशा देना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सी चीजें पढ़ने से, किस तरीके से पढ़ने से आप बैंक में जाके बैठ जाओगे। ठीक है, सबसे पहला, क्या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी हमें करनी भी चाहिए? मैं बताता हूं, देखो, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आप डिसाइड कर लो। पिछले साल 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई थी बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर मिला के। 2024 की अगर मैं बात करूं, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर मिला के 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज, और सिर्फ 2024 में नहीं, 2023 में भी 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी, 2022 में 35,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। तो इतनी सारी वैकेंसीज और 12-15 एग्जामिनेशन तो हर साल होते ही होते हैं। पिछले साल 15 से ज्यादा एग्जामिनेशन हुए थे, 12-15 एग्जामिनेशन बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर मिला के होते ही होते हैं। तो ये इतने एग्जामिनेशन हमें देने का मौका मिलता है, इतनी सारी वैकेंसीज होती है, सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, 30,000 से 1.5 लाख तक सैलरी होती है ना। और 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर, हमें 4 ही सब्जेक्ट, केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 एग्जामिनेशंस देनी है, को किसी में 3 किसी में 2, डिटेल में बात करेंगे, बट 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सारे 12-15 एग्जामिनेशन का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो इन 12-15 एग्जामिनेशंस में 4 सब्जेक्ट कौन से हैं और उनके कौन से चैप्टर्स किस तरीके से पढ़ने हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो ये कैलेंडर है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स है। कैलेंडर पर वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना लिया है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर ये सारे डेट्स डिटेल में देख लीजिए। बैंकिंग सेक्टर करियर के लिए क्यों चूज करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से यार, मैंने एक रीजन तो ऑलरेडी बता दिया, 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज होती है, 15 से ज्यादा एग्जामिनेशंस होते हैं, 30,000 से 1.5 लाख तक सैलरी मिलती है, शेड्यूल फिक्स होता है, डेट ऑलरेडी दे दिया है ना। आईबीपीएस ने ऑलरेडी डेट दे दी है, इस डेट पर हम ये एग्जामिनेशन लेंगे, है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद, इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा मई में, जो एग्जामिनेशन अगस्त में होने वाली है, जुलाई और अगस्त में, मई में नोटिफिकेशन आएगा और इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 1 जनवरी 2026 को। तो नोटिफिकेशन आने के बाद 6 से 8 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट हाथ में आ जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट है ना। तो अभी से तैयारी करने लग जाओगे तो जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को आप बीट कर जाओगे। तो तैयारी में करना क्या है? तैयारी में करना क्या है? तैयारी में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कौन से? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। 4 में से ये 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होती है। कितने स्टेजेस में होती है इधर मैं बात करूंगा एग्जामिनेशन के स्टेजेस की, ठीक है। बट प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। मेंस में आपका ये चौथा जनरल अवेयरनेस का चैप्टर ऐड हो जाता है। इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल अवेयरनेस आपको मेंस में पढ़ना है। तो मेंस के लिए 4 सब्जेक्ट, प्रीलिम्स के लिए 3 सब्जेक्ट। ये तीनों के तीनों मेंस में भी पूछे जाएंगे। प्री और मेंस का क्या मामला है? सर, एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसको क्लियर करने के बाद आप देते हो मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आप देते हो इंटरव्यू। अब अगर आपको क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन देने हैं तो क्लरिकल के लिए केवल प्रीलिम्स और मेंस होता है, क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं होता। क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए इंटरव्यू नहीं होता। अब जिसके सपने बड़े हैं, जिसके अरमान बड़े हैं, जिसको सैलरी मोटी चाहिए, जिसको रुतबा बड़ा चाहिए, जिसको ऑफिसर के नाम का टैग अपने आगे लगा हुआ होना चाहिए, उसके लिए इंटरव्यू होगा। जो पीओ बनना चाहता है उसके लिए इंटरव्यू होगा। बस यही फर्क है। तो क्लरिकल का एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होगा, प्री और मेंस। पीओ के एग्जामिनेशन में तीसरी स्टेज इंटरव्यू की ऐड हो जाएगी।
कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं क्लियर हो गया, एग्जामिनेशन के स्टेजेस कौन से है क्लियर हो गया। तो अब जरा हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के ऊपर आने से पहले मैं जो आपको बोल रहा था ना कि 12-15 एग्जामिनेशन तो हर साल होते ही होते हैं, ये वो एग्जामिनेशंस हैं। ये एग्जामिनेशंस देख लीजिएगा। इन एग्जामिनेशन में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारी सेम आती है, सारी की सारी सेम। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें से मैक्सिमम एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस भी सेम तरीके की पूछी जाती है। तो 3 सब्जेक्ट तो एज इट इज है, जनरल अवेयरनेस ने एग्जामिनेशन के हिसाब से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। क्या है अभी डिटेल में बात करते हैं। मैं बात करता हूं सिलेबस की, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग की। मैं आपको रीजनिंग में गाइडेंस देता हूं। रीजनिंग में आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। 11 चैप्टर्स में से अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो प्रीलिम्स में आपको 8 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ये 3 चैप्टर प्रीलिम्स में आते ही नहीं। रीजनिंग में ये 3 चैप्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते ही नहीं है। तो सर मुझे बताओ, आज चल रहा है जनवरी, पहली एग्जामिनेशन जुलाई में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का टाइम हमारे पास है। 8 ही चैप्टर्स हैं। तो इन 8 चैप्टर्स को पूरा खंगाल के नहीं पी सकते 6 महीने में। बताओ, 6 महीने में इन 8 चैप्टर्स को पूरा खंगाला नहीं जा सकता क्या? अरे मैं बोल रहा हूं 3 महीने इज मोर देन इनफ। इन 8 चैप्टर्स के लिए 3 महीने इज मोर देन इनफ। आगे आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, अपनी प्रिपरेशन को आगे मेंस लेवल तक लेके जाओ। ठीक, इसमें से ये अल्फाबेट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लर्क के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, क्लर्क के एग्जामिनेशन में रीजनिंग 35 मार्क की आएगी। क्लर्क के एग्जामिनेशन के हिसाब से बात करूं तो अल्फाबेट ये चैप्टर अकेला 6 से 11 मार्क का वेटेज रखता है। रीजनिंग की, बैंकिंग की कोई भी एग्जामिनेशन हो, रीजनिंग में पजल का वेटेज 15 से 25 मार्क तक रहता है, यानी मिनिमम 50% वेटेज। पजल इस टॉपिक का वेटेज मिनिमम 50% है। तो पजल्स के ऊपर आपकी कमांड बहुत करारी होनी चाहिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में आप अल्फाबेट ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपको आज किसी ने नहीं भी पढ़ाया तो भी आप A to Z सारे क्वेश्चन अल्फाबेट के सॉल्व कर लोगे। एकदम कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। जिस किसी को भी लैंग्वेज पढ़ना आता है, लैंग्वेज समझना आता है, वो अल्फाबेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तो ये चैप्टर आप अभी बिना कुछ सीखे सॉल्व कर सकते हो। बस मैं क्या करूंगा, आपके सॉल्व करने के जो तरीके हैं उनमें रिफाइनमेंट लाऊंगा। मैं ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का के लिए आपका 1 मिनट जा रहा है वो हम 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ऐसे तरीके हैं, उन तरीकों की बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अल्फाबेट में ये होगा। कोडिंग डिकोडिंग ढंग से, इज्जत से अगर पढ़ा 3 दिन बहुत है। कोडिंग डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसकी रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए 3 दिन सर के ऊपर से पानी कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशन, वैसे यार ब्लड रिलेशन है ना, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही है, पर साला ये ऐसा टॉपिक है ना, ब्लड रिलेशन जिंदगी में भी परेशान करता है, एग्जाम में भी परेशान करता है। तो ब्लड रिलेशन में भले हमें चीजें रेगुलर बेसिस पे पता हो, एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी चीजें आती है जो हमें परेशान कर सकती है। वो कौन कौन सी चीजें होती है और उनको कैसे टैकल करना होता है, इसका डिस्कशन भी मैं आपके साथ करूंगा, है ना। और साथ ही साथ में उन चीजों को अगर हमें इफेक्टिवली, एफिशिएंटली डील करना है तो कौन से, किस तरीके से ध्यान देना है, ये ब्लड रिलेशन में हम देखेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। 2 से 3 दिन बहुत हो गए पढ़ने के लिए, 2 से 3 दिन। रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है इनइक्वालिटी, सबसे आसान टॉपिक इनइक्वालिटी। सिलोजिज्म आपको थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर एंड रैंकिंग अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। हाँ, पजल्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग में यही टॉपिक रखता है, प्री में भी और मेंस में भी। मिनिमम 50% वेटेज तो इस टॉपिक का होता ही होता है। ठीक, उसके अलावा इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंसी, ये मेंस में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मैं 2 पार्ट को डिवाइड कर सकता हूं, एक है मिसलेनियस और दूसरा है पजल। पजल को छोड़कर जो भी चैप्टर बचे वो सारे मिसलेनियस है। सारा मिसलेनियस एक तरफ, अकेला पजल एक तरफ। पजल को डिटेल में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए बहुत प्यारा सा सेशन इस संडे में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। इस संडे सारा का सारा पजल डिटेल में बेसिक से पढ़ाऊंगा, सेशन अटेंड जरूर करना, ठीक है। सेशन का नाम है 201 रूल्स ऑफ पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ध्यान से देखना।
बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं मैं। ये है स्पीड मैथ्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 स्पीड मैथ्स, चैप्टर नंबर 4 से लेके 10 अरिथमेटिक एंड चैप्टर नंबर 11 डेटा सफिशिएंसी। 3 पार्ट्स हो गए मैथ्स के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल टाइम में आपने पढ़ा हुआ, 7th 8th 10th 9th 10th स्टैंडर्ड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पढ़ने होंगे। बस फर्क क्या होगा सर, 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट का टाइम है। 35 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, तो हमारे तौर तरीके भी उसी तरीके से होने चाहिए कि यार अगर मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है तो मुझे कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स पता होने चाहिए। रूट फास्ट कैसे निकाल सकते हैं, साइन का कंपैरिजन पे क्या फर्क पड़ता है, एंड बहुत सारी चीजें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। नंबर सीरीज कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, एक सीरीज दी जाएगी, उसमें कौन सा नंबर गायब है, उसमें कौन सा नंबर गलत है। बचपन में ऐसे खेल खेला करते थे हम, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। हाँ, ये तो सब ने हमने जिंदगी में किया हुआ है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कभी ना कभी कहीं ना कहीं करी हुई है क्वांट में। अरिथमेटिक, अब मुझे बताओ परसेंटेज क्या आप पढ़े हुए हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है, रेशियो क्या आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, हाँ, क्या ये चैप्टर्स हमने स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़े हैं? तो क्वांट में सारी की सारी चीजें स्कूल टाइम में पढ़ी हुई ही है, बस अब लेवल ज्यादा है क्योंकि वहां पर सिर्फ मार्क मिलने थे, यहां पे सैलरी देंगे। 30,000 से 1.5 लाख तक सैलरी इसी सिलेबस के ऊपर देंगे, मतलब लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से उस फ्रेमिंग को ब्रेक करके एफिशिएंट वे में अपना आंसर जल्दी से जल्दी लाना है, यह भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज की प्रैक्टिस हमें अगले 6 महीने में करनी है, बिल्कुल अच्छे से एकदम मस्त करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इनके तौर तरीके अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस अगर चाहिए, ठीक है, तो हमें उसी तरीके से, उसी लिहाज से प्रैक्टिस करनी होगी। वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम बी ए रोमन, जैसा देश वैसा भेष। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे तौर तरीके, मेथड्स वैसे ही होने चाहिए। ठीक, एंड आखिरी में है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 3 चीजें हमें क्वांट में करनी है, डिटेल में करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं इंग्लिश की। जैसे रीजनिंग 2 सेक्शन में डिवाइड करी, मिसलेनियस एंड पजल, क्वांट 3 सेक्शन में डिवाइड करा, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट 3 सेक्शन में। इंग्लिश भी मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला सेक्शन है इंग्लिश का रीडिंग, इंग्लिश का सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग, दूसरा सेक्शन है ग्रामर एंड तीसरा सेक्शन है वोकैब। तो 3 सेक्शन में इंग्लिश डिवाइड होती है। इंग्लिश रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको पता होना जरूरी है, और वोकैबुलरी, है ना। अब इसमें क्या है ना, हमें इंग्लिश में ऑनर्स करना है क्या, इंग्लिश लिटरेचर में हमें पीएचडी करनी है क्या? नहीं, हमें जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशन देना है, जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट इस एग्जाम को दे सकता है। तो हमें जनरल इंग्लिश सीखनी है। जनरल इंग्लिश मतलब क्या? रीडिंग। अब बैंकिंग में जिस तरीके की रीडिंग आपको काम आएगी, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप उसको कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, गवर्नमेंट की कोई स्कीम से रिलेटेड, या फिर सोशो इकोनॉमिक चीज से रिलेटेड कोई आर्टिकल आपको दे दिया जाता है, आप उसको कितना अच्छे से पढ़ और समझ सकते हो। रीडिंग में ये चीजें टेस्ट होती है। ग्रामर में, अब ग्रामर में मतलब पूरा का पूरा भाजी मंडई कर दिया इंग्लिश ग्रामर का, ऐसा नहीं। एक जनरल ग्रामर का सेंस हमें होना चाहिए, वो चेक किया जाता है। और वोकैबुलरी में मतलब बेसिक वर्ड्स के मतलब हमें पता होने चाहिए। तो इंग्लिश में ये सारे चैप्टर्स है, इन सारे चैप्टर्स को इन 3 सेक्शन के अंदर हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, फिलर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, एरर डिटेक्शन। हाँ, ये जो अभी मैंने चैप्टर्स हाईलाइट करे हैं, ये सारे के सारे ग्रामर के अंदर आते हैं। अभी जो हाईलाइट करे हैं सारे के सारे ग्रामर के अंदर चैप्टर्स आते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं फिलर्स की, फिलर्स के बाद अगर मैं बात करूं वर्ड स्वैप की, उसके बाद मैं बात करूं क्लोज टेस्ट की, उसके बाद अगर मैं बात करूं
ये 3 चैप्टर्स आपके वोकैबुलरी के अंदर आएंगे, ठीक। अब रीडिंग के अंदर बाकी बचे हुए चैप्टर्स आ जाएंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग का भी कनेक्शन है, ग्रामर का भी है, वोकैब का भी है। उसके बाद यहां पर अगर मैच द कॉलम की बात करें, ये तीनों चीजें काम आती है। तो पूरा का पूरा इंग्लिश आपका 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। इंग्लिश के बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। हुआ क्या है, पिछले 2-3 साल में जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो पेपर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से ओरिएंटेड हो गया है। आप जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस में जो चीजें पढ़ते हो ना, वो चीजें करंट अफेयर्स समझने का आपका बेस है। थोड़े से वेटेज कम है बैंकिंग अवेयरनेस का, बट यस, जो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे उसके बेसिस पे आपको करंट सिनेरियो में चल रही चीजें समझ में आएगी, और वो जितने अच्छे से समझ में आएगी उतने अच्छे से चीजें आप याद रख सकते हो, और उसी के बेसिस पे आप एग्जामिनेशन में अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। तो क्या पढ़ना होता है इसमें, यूजुअली बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अपने इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी स्टेट लेवल पे, मतलब सेंट्रल लेवल पे कौन सी बैंक होती है, कौन सी बैंक्स है जो सिर्फ अर्बन एरियाज में काम करती है, कौन सी बैंक्स है जो एक्सक्लूसिवली रूरल एरियाज में काम करती है, उनकी रेगुलेटरी बॉडी कैसी है, कौन सी है वो बॉडी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मार्केट्स को कैसे रेगुलेट करती है, इन्फ्लेशन हो गया तो वो कैसे मतलब मार्केट को रेगुलेट करती है, अगर मार्केट को स्टिमुलस चाहिए तो वो बॉडी क्या करती है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस में सीखोगे। नेशनल इंस्टीट्यूट सीखने के साथ साथ आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी सीखोगे, जैसे बेजल नॉर्म्स हो गया है ना, फिर उसके अलावा IMF हो गया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी आप इधर सीखोगे। तो बेसिकली यहाँ पर बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, बहुत मजा आएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट का सिलेबस है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा इन सारी एग्जामिनेशंस में। जो एग्जामिनेशंस मैंने बताया उन सारे के सारे एग्जामिनेशन में यही सिलेबस आता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वही रहता है, बस एग्जामिनेशन के हिसाब से। जिसको लगता है यार मैं ज्यादा सैलरी दे रहा हूं, वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, फर्क यही है। जैसे SBI PO है, सिलेबस सारा यही है। उसको लगता है यार मैं इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहा हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, तो मेरे को थोड़े ज़्यादा स्कॉलर लोग चाहिए, तो वो सवालों का लेवल भी वैसा ही रखता है ना। तो बहुत मज़ेदार जर्नी है यार। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, अब तैयारी कैसे करें। तो जिनको सिर्फ सिलेबस क्या है यही जानना था, उनके लिए वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब आपके लिए आगे वीडियो में कुछ नहीं है, यहां से आगे वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो लोग देखेंगे जिनको जानना है अगर हमें इस सारे सिलेबस के ऊपर तैयारी करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम फोकस रख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। देखो यार, अगर आप बिगिनर हो और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें कंप्लीट करनी है एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब कौन कौन से एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा लेवल आ सकता है, ये समझते हुए अगर आपको तैयारी करनी है तो हम लोगों ने आपके लिए एक दी बेस्ट बैच लॉन्च किया है। दी बेस्ट बैच का नाम है रुद्र 2025, है ना। रुद्र 2025 ये बैच आपके लिए, एक्सक्लूसिव आपके लिए। इस एक बैच से जितने भी एग्जामिनेशंस मैंने बताए A to Z सारे एग्जामिनेशंस का सारा सिलेबस, बेसिक से एडवांस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एकदम 0 to हीरो टाइप का बैच है ये। तो जिसको सारे एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ करनी है, ये बैच ज्वाइन कर लेना। ये बैच 27 जनवरी से शुरू होगा। 27 जनवरी को इस बैच में पहला लेक्चर जाने वाला है। 27 जनवरी में इस बैच में पहला लेक्चर लाइव होगा। ये बैच में आप अभी एनरोल कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड एडवाइज एनरोल कर लो, क्योंकि हमें मई के आसपास हमारा मैक्सिमम सिलेबस एकदम कड़क चकाचक तरीके से क्लियर करना है, और इस बैच में सारे सब्जेक्ट मई के आसपास आपका बहुत अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। कुछ कुछ चीजें बचेगी तो वो हमें आगे मेंस में लगेगी, तो वो थोड़ा सा आगे आप स्केड्यूल दे सकते हो। इसका बैंकिंग वाला के ऐप और वेबसाइट पे इसका स्केड्यूल है, बट आपके हर एक एग्जामिनेशन के पहले इसका सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, एकदम अच्छे से एग्जाम के पहले। ठीक है, और ये बैच जो है ना, ये बैच बैंक महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बैंक महापैक क्या है सर? बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसमें 1 साल के अंदर जितनी भी बैचेस हम लोग लाते हैं
वो बैचेस सारी की सारी एक्सेस आप इसमें कर सकते हो। बैचेस में क्या क्या होता है सर? ये जो बैच है, सारी बैचेस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाइव लेक्चर होता है। लाइव लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक क्लियर किए जाते हैं। लाइव लेक्चर अगर आप नहीं देख पाते हो तो आप उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, है ना? उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास रहता है। आपको लाइव में देखते वक्त कुछ डाउट आए, चांस बहुत कम है ना? आपको सारे टीचर्स इतने प्यारे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको डाउट आने की गुंजाइश नहीं है। इनकेस फिर भी डाउट आता है तो आप तुरंत कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड देखते वक्त अगर डाउट आता है तो डाउट प्लेटफॉर्म रहता है, 24/7 एक डाउट प्लेटफॉर्म रहता है, उधर आप अपना डाउट डाल दो, हमारी टीम उसका 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देती है। तो लाइव लेक्चर्स है और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपके रिवीजन के लिए चाहिए नोट्स, तो नोट्स भी आपको इस बैच में मिलेंगे। नोट्स के बाद आपके प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डीपीपीज में, तो डीपीपीज भी इसमें है। अब ये सारी चीजें हो गई, आगे चल के आपको देने होंगे मॉक टेस्ट। इस बैच में हमने मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं, तो मॉक टेस्ट भी लगा डालो, ठीक है? तो आपके सिलेक्शन के लिए जो भी चीजें चाहिए हर एक चीज इस बैचेस में है, इस बैच में है। तो 2025 के सारे एग्जाम्स के लिए रुद्रा बैच बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे 2025 में जितने भी बैचेस आएंगे, अगर आप सारी बैचेस का एक्सेस चाहते हो तो आपको बैंक महापैक ज्वाइन करना है। सारी बैचेस का एक्सेस इसमें मिलता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 2 साल का। अगर आप कॉलेज कंप्लीट नहीं किया है, सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, है ना, तो आप बैंक महापैक एनरोल कर लो, ठीक। और यहां पर अगर आप चाहते हो नहीं मुझे सारी बैचेस नहीं, मुझे बैच एक ही करनी है पर प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा कंटेंट चाहिए, तो आपके लिए रुद्रा प्रो है। अगर आपको एक ही बैच फॉलो करनी है और आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा कंटेंट चाहिए, तो आपको रुद्रा प्रो फॉलो करना है। आपको क्या फॉलो करना है? रुद्रा प्रो। अब रुद्रा प्रो क्या है सर? रुद्रा प्रो में वो हर एक चीज मिलेगी जो आपको रुद्रा में मिल रही है। लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज डीपीपी क्विजेस, मॉक टेस्ट, 24/7 सपोर्ट एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सारी चीजें आपको रुद्रा में मिल रही है। रुद्रा प्रो में तो ये मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा रुद्रा प्रो में आपको क्या मिलता है? प्रैक्टिस के लिए एक हमारी टीम ने बनाई हुई बहुत प्यारी सी बुक है। तो ऐसी 6 बुक्स है, वो 6 बुक का सेट आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो ऐसे हार्ड कॉपीज में बुक आपके पास अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको एक टेस्ट पास दिया जाता है। उस टेस्ट पास में 20 से ज्यादा एग्जामिनेशन के 1000 से ज्यादा मॉक टेस्ट होते हैं। ये आपको रुद्रा प्रो में मिलेगा, रुद्रा में नहीं मिलेगा, ठीक। बैंकिंग खजाना मिलता है जिसमें 850 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस है। ये खजाना आपको मिल जाता है, 850 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस है इसमें। सबसे प्यारा फीचर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है इनफाइनाइट प्रैक्टिस। इनफाइनाइट प्रैक्टिस में क्या होता है? कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर पर हमारे जो क्वेश्चन की रिपोजिटरी है, उस क्वेश्चन की रिपोजिटरी का पूरा एक्सेस आपको मिल जाता है। लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट लिया था टीम से, 1.5 लाख के आसपास उस रिपोजिटरी में क्वेश्चंस थे, तो 1.5 लाख क्वेश्चन का एक्सेस आपको मिल जाता है। उसमें से हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेवल के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से, और प्रैक्टिस कर सकते हो। इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दी बेस्ट फीचर है रुद्रा प्रो का, मेरा फेवरेट लाजवाब फीचर है। उसके अलावा बैटल ग्राउंड होता है, इसमें मजे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं जिसमें हम टाइम टू टाइम आके आप लोगों के साथ बात करते हैं, और इंटरव्यू बैच का एक्सेस भी मिलता है। तो ये आपके तैयारी के लिए, आप मेरे हिसाब से दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो। अगर आपको बहुत सारी बैचेस का एक्सेस चाहिए, बैंक महापैक चूज कर लो, बहुत सारी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। पर अगर आप चाहते हो नहीं मुझे बैच एक ही, क्योंकि देखो यार सिलेबस वही है, बहुत सारी बैचेस में आप चीजें वही पढ़ने वाले हो, है ना। तो बहुत सारी बैचेस में वही चीजें पढ़ने वाले हो। किसी को लगता है मुझे बहुत सारी बैचेस चाहिए, बैंक महापैक स्वागत है आपका। किसी को लगता है नहीं, अगर सिलेबस सारा वही है, मैं एक ही बार सारी चीजें पढ़ना चाहता हूं, मुझे समझ में आ जाएगा, अब बस समझ में आने के बाद मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए रुद्रा प्रो बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए किताबों आपको इधर दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा, किताबों की हार्ड कॉपी आपको दी जाएगी। और इन्फिनिटी प्रैक्टिस दी बेस्ट फीचर है इन्फिनिटी प्रैक्टिस का। प्लस पॉइंट क्या है? आपको अगर बहुत सारे लेक्चर्स भी चाहिए तो बैंकिंग खजाना वैसे भी आपके पास है। बैंकिंग खजाना में 850 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस है।
तो आप अपने हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ सोर्स चूज़ कर सकते हो। बाकी सिलेबस के बारे में डिटेल में मैंने बात कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई कंसर्न होगा, आप मेरे एंड से या हमारे एंड से कोई चीज़ चाह रहे हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारी टीम उसका रिप्लाई ज़रूर कर देगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन। और एक बात याद रखना यार, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 1 से 1.5 साल अपने आप डिसिप्लिन के अंदर मान लो, सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।